कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर शशि थरूर के जल्द ही भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर बीजेपी की लीडरशिप के साथ करीबी बढ़ने के बाद कयास लग रहे हैं कि वह पार्टी बदल लेंगे। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि इस बात की संभावना 50% है। जब तक कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया जाता है तब तक थरूर पार्टी में बने रहेंगे। हाँ, यह जरूर है कुछ ऐसा होता है तो बीजेपी को इमेज इम्प्रूवमेंट और वोट बैंक में मददगार जरूर बन सकते हैं। दरअसल दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए केंद्र सरकार ने शशि थरूर को चुना था। उन्हें बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सौंपा गया, जबकि कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई और अमरिंदर सिंह के नाम सुझाए थे। इससे कांग्रेस की त्योरियां चढ़ गई। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने कांग्रेस के पक्षपाती रवैये पर सवाल उठाकर आग में घी का काम किया। उन्होंने थरूर की बड़ाई करते हुए कहा कि आखिर राहुल गांधी ने उनको क्यों नजरअंदाज किया। थरूर के पास संयुक्त राष्ट्र का अनुभव है, विदेश नीति में उनका कोई सानी नहीं है। क्या राहुल जलते हैं? कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश खट्टर ने कहा था, हमें कांग्रेसी नेताओं के बयान पर गौर करना चाहिए। उन्होंने शशि थरूर, मनीष तिवारी और चिदम्बरम से सीखना चाहिए। इन लोगों ने देश के हित में संतुलित और मेच्योर बात कही है। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ में थरूर ने कहा था कि यह पाकिस्तान को मजबूत और सदा हुआ जवाब था। इस बारे में उन्होंने पहले सुझाव दिया था कि इस बयानबाजी के बाद वह कांग्रेसियों के निशाने पर आ गए। कांग्रेसियों को लगा था कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा पर पार्टी की खींची लकीर पर चोट कर रहे हैं। केरल के एक पोर्ट के उद्घाटन में वह पीएम मोदी के साथ मंच शेयर करते हुए भी नजर आए, जबकि कांग्रेस ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। तब पीएम ने कहा था कि मंच पर थरूर बैठे हैं, लेकिन नींद कुछ नेताओं की खराब हो जाएगी। जो संदेश जहां पहुंचना था पहुंच गया। कांग्रेस में आलोचना शुरू होने के बाद थरूर ने कहा था कि उनकी बयान निजी हैं और वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं करते। मैंने एक नागरिक की तरह बात कही, न कि पार्टी प्रवक्ता की तरह। संघर्ष के समय हमें अपने तिरंगे के साथ खड़ा होना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक रंजीत कुमार बताते हैं कि कांग्रेस में शशि थरूर को नजरअंदाज किया जाता रहा है। उनको पार्टी के नीति निर्माण में नहीं रखा जाता है। वह विदेश नीति पर पार्टी से अलग राय रखते हैं। केरल में भी उनको पार्टी की तरफ से खास जिम्मेदारी नहीं मिली है। यह स्थिति काफी पहले से है। दोस्तों, अब उनकी भाजपा से नजदीकियां किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस पार्टी कुछ भी अगर उन पर कार्रवाई करती है तो वह कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि थरूर अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं तो केरल में यहाँ कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। थरूर के आने से बीजेपी को दो बड़े फायदे होंगे। पहला, उसे ब्राह्मण वोट मिल जाएंगे। तिरुवनंतपुरम में थरूर इन्हीं वोटों के दम पर चुनाव जीतते हैं। दूसरा, थरूर को शामिल करने पर बीजेपी की हिंदी भाषी क्षेत्र की पार्टी वाली छवि भी सुधर जाएगी। वैसे दोस्तों, अभी जिस प्रकार से थरूर और कांग्रेस पार्टी में विवाद चल रहा है, उनकी भाजपा से नजदीकियां बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या शशि थरूर भाजपा का दामन थामेंगे? आपकी इस पर जो भी राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.